नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कबीरदास द्वारा रचित साखी पढ़ेंगे। इससे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। वे कबीरदास, कबीर साहब एवं कबीर संत कबीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषणा में लिखा है कि उड़ीसा, वाराणसी आदि स्थानों पर साधु संत लोग कबीर विरचित गीत पद गाते हैं। उनका जन्म काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक लज्जा के कारण जन्म के तुरंत बाद माँ ने इस दिव्य बच्चे को लहरतारा नामक स्थान के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। फिर वहाँ से उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुल्हाए दंपत्ति ने किया। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, श्रेष्ठ। संत कबीरदास जी स्वामी रामानंद के योग्य शिष्य थे। कबीरदास जी निर्गुण निराकार राम की आराधना करते थे। कबीर ने ज्ञान और शक्ति के बल पर अपने आराध्य का साक्षात्कार भी कर लिया है। कबीरदास जी की रचनाएं बीचक नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमणी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी यानी साधुओं की भाषा, पंचमेल, खिचड़ी आदि कहा जाता है। कबीरदास ने सरल, सहज, बोधगम्य और स्वाभाविक रूप से आए अलंकारों से सजी भाषा का प्रयोग किया है। सन 1518 में मगहर स्थान में उनका देहावसान हुआ। साखी शब्द मूल संस्कृत शब्द साक्षी से विकसित है। साक्षी से संबंधित शब्द है साक्ष्य, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों में हमें विविध विषयों के अनमोल ज्ञान और अमूल्य संदेश निहित मिलते हैं, जो हमारे आज के पाठ में हम जानेंगे। आत्मा के रूप में व्यक्ति के भीतर ही परमात्मा की स्थिति, सद्गुरु की महिमा, गुरु शिष्य का संबंध, कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरखता, मानसिक शुद्धि की आवश्यकता, जाति के बजाय ज्ञान का महत्व, आत्मनिरीक्षण की जरूरत, गहन साधना एवं कर्म की आवश्यकता, प्रेम भक्ति की महत्ता, यथासंभव शीघ्र कर्तव्य पालन की जरूरत। तो आइए हम उनके द्वारा दिए गए साखी यानी दोहे को पढ़ते हैं। पहला दोहा है, तेरा साई तुझ में, ज्यों पहुपन में वास, कस्तूरी का मृग ज्यों, फिरे फिरे ढूंढेगा। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, जिस प्रकार फूलों में सुगंध विद्यमान या बसी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी तेरे अंदर ही विराजमान है। कस्तूरी तो मृग की नाभि में ही विद्यमान है, किंतु भ्रमवश यानी अज्ञानता के कारण वह उसे घास में ढूंढता और व्यर्थ परेशान होता है। इसी प्रकार मनुष्य के घट ही में प्रभु की दिव्य ज्योति का दर्शन सहज सुलभ है। यानी मनुष्य के अंदर ही ईश्वर का वास है, किंतु अपनी भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण वह उसे बाहर मंदिर मस्जिद में ढूंढता है। किंतु सांसारिक प्राणी उससे बेखबर है और वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में ढूंढता है। दूसरा नंबर दोहा है, संत गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन व्यवहार। इसका अर्थ हुआ, कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा का कोई उपकार नहीं, वह तो अनंत और अगम है। सद्गुरु ने हमारे जिज्ञासु मन पर ही उपकार किया है, वह भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार की हमें अनंत ज्ञान दृष्टि प्रदान की है। तीसरा देखेंगे, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार और शिष्य घड़े के समान है। यानी गुरु की तुलना यहाँ किससे की गई है? कुम्हार से, और शिष्य घड़े से। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े का दोष दूर करने के लिए भीतर हाथ का सहारा देकर ऊपर से चोट मारता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को बाहर से कठोर अनुशासन की चोट लगाकर अंतर में प्रेम भरते हुए शिष्य की बुराई को दूर कर देता है। माने गुरु ही क्या है? शिष्य को अज्ञानता के मार्ग से ज्ञान के मार्ग में ले आते हैं। तीसरा नंबर दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।
यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि किताबें पढ़ पढ़ कर लोग शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हो पाता। यानी उन्हें वो ईश्वर का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ ले और वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा पंडित है। माने जो व्यक्ति प्रेम को समझ ले वही क्या है, इस जग में सबसे बड़ा ज्ञानी है। उसके बाद हम देखेंगे, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घूमता है, पर उसके मन की भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों की माला को फेरें। फिर है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन की जाति ना पूछकर, सज्जन यानी ज्ञानी व्यक्ति की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक उसी प्रकार क्या है, सज्जन की जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी जाति का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि हमें उनसे उनका कितना ज्ञान है यह जानना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। फिर है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसा बुरा ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे, जिन खोजा तीन पाया, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं, वह कुछ नहीं पाते। यानी यहाँ कबीर ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि जो अपने जीवन में परिश्रम करते हैं वह सफलता अवश्य ही पा लेते हैं, और जो परिणाम के डर से बैठे रहते हैं वे उनके हाथ कुछ नहीं लगता। जो घट प्रेम ना संचरे, सो घट जान मशान, जैसे खाल लुहार की, सांस ले बिनु प्राण। इसका अर्थ यह है, जिस हृदय में प्रेम नहीं वह हृदय शमशान है, वहाँ भूत प्रेतों का वास होता है। जिस प्रकार लोहार जब धोकनी चलाता है तो उसकी खाल बिना प्राण के ही सांस लेती है, अर्थात जहाँ ईश्वर की पूजा और अतिथि सज्जन पुरुष का सम्मान नहीं होता वह घर शमशान के समान है। जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो इंसान मरे हुए के समान है। लास्ट अंतिम दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करें और जो आज करना है वो अभी करें, क्योंकि पल भर में प्रलय होगी, पल भर में प्रलय हो जाएगी और फिर आप अपने बचे हुए काम को कब करेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ कबीरदास जी द्वारा रचित 10 साखियाँ देखी, जिसमें उन्होंने हमें विभिन्न विषयों के अनमोल ज्ञान एवं अमूल्य संदेश दिए हैं।